जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा प्रेम सत्संग सुधा माला के 7वें मनके में कहते हैं, भगवान में लगन लगाने के लिए और उनमें तत्परता के लिए एक युक्ति है। वह यह है कि नींद खुलते ही हृदय से श्री प्रिया प्रियतम से निवेदन करें कि अब जीवन तुम्हारे हाथ में है। और फिर एक काम करें, एक रुमाल बराबर पास रखें, उसमें गांठ बांध दें। गांठ बांधते समय यह पद गाते रहें। यह पद परमानंद स्वामी जी का है। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करेगो कोयरी, हो तो चरण कमल लपटानी, होनी होए सो होएरी। गृहपति मात पिता मोहित्रासत, हंसत बटाऊ लोगरी। अब तो जिए ऐसी बनी आई, विधना रच्यो है संजोगरी। जो मेरो यह लोक जाएगो, अरु परलोक नसाएरी। नंद नंदन को तौ न छाड़ो, मिलूंगी निशान बजाएरी। यह तन फिर बहुरो नहीं पये, वल्लभ वेश मुरारी। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारो वाररी। यह पद पढ़कर गांठ बांध लें और जहाँ जाएं, जहाँ बैठें, रुमाल को सामने रखें तथा बार बार मन ही मन निश्चय दृढ़ करते रहें, हमें यही करना है। चाहे सारा संसार जल जाए, नष्ट हो जाए, पर हमें यह एक ही काम करना है। दिन भर वह गांठ सामने रखें, प्रातःकाल फिर उठकर उसे खोलकर फिर पद गाते हुए बांध दें। इससे बड़ी सहायता मिलती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि गांठ किस लिए है। रुमाल है, किसी काम के लिए गांठ दी हुई होगी अथवा कोई चीज बांधी हुई होगी, लोग यही समझेंगे। पर वह सामने हाथ में सदा पड़ा रहे, जहाँ गए हाथ में लेकर बैठे रहे। इससे प्रियतम के साथ आप घुल मिल जाएंगे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे द्वै न समाही। प्रेम न बाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ। जो घर फूके आपनो, तो चले हमारे साथ। प्रेम पंथ अति ही बिकट, देखत भागें लोग। कोइक बिरले चल सके, जिन त्यागे सब भोग। बिल्कुल संसार की दृष्टि में निकम्मा हो जाना पड़ता है, तब रास्ता तय होता है। फिर तो एक से एक युक्ति सूझने लगेगी। सोचिए, एक दिन तो सब छूटेगा ही। फिर इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि हम ऐसे नश्वर पदार्थों के पीछे अनमोल जीवन व्यर्थ खो दें। पर खोते ही हैं। विषय अनादिकाल से मन में फंसे हुए हैं, और मन एक बार भी भगवान में नहीं फंसा। नहीं तो जिस दिन फंसा कि बस विषय स्वाहा हुए। ललित किशोरी जी पहले करोड़पति थे। जब वैराग्य हुआ और प्रिया प्रियतम का रंग चढ़ा, तब उन्होंने गाया कि बन बन फिरना बेहतर हमको, रतन भवन नहीं भावे है। लता तड़े पड़े रहने में, सुख नाहिन सेज सुहावे है। नारायण स्वामी जी कहते हैं, जाहे लगन लगी घनश्याम की, धरत न कहूँ पग परत के तहूँ। भूली जाए सुध धाम की, छवि निहार नहीं रहत सार कछु। निस्दिन पल छिन जाम की, जित मुँह उठे तित ही धावे। सुरति न छाया धाम की, स्तुति निंदा करो भले ही। मैंड तजे गुलकाम की, मैंड तजी कुलगाम की। नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की। पर इन सबको जीवन में उतारने से ही काम बनता है, बातें करने से नहीं। 8वें मनके में बाबा कहते हैं, एक अकाट्य नियम है भैया, मन से एक ही काम होगा, श्री कृष्ण का चिंतन या विषय का चिंतन।
आपको विश्वास कोई कैसे ही करा दे, पर यदि शास्त्र पर विश्वास करें तो शास्त्र इस सिद्धांत से भरे पड़े हैं कि भगवान सर्वत्र हैं। प्रहलाद के लिए खंबे से निकल पड़े, उसी प्रकार सच्चे विश्वासी भक्त के लिए आज भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में खंबे से निकल सकते हैं। आपके मकान के प्रत्येक खंबे में श्री कृष्ण हैं, पर जब तक आप मकान के खंबे में मन फंसाए रहिएगा तब तक श्री कृष्ण क्यों आने लगे? वे तो चाहने वाले के सामने आते हैं। आप या कोई भी कहता है कि हे भगवान मकान नहीं छूटे, धन नहीं छूटे, रुपए पुत्र बने रहें, बढ़ते रहें, तो श्री कृष्ण कहते हैं यह मेरे श्री कृष्ण रूप को नहीं चाहता, पर यह मेरा जो मायिक रूप है, धन पुत्र मकान, उसी को चाहता है। तब मैं अपने असली रूप में क्यों आऊं? सारांश यह है कि श्री कृष्ण को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। सारांश यह है, श्री कृष्ण को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मन से सब कुछ निकालकर उनमें मन फंसा देने की। फिर तो जो यथार्थ वस्तु है वह सामने आ जाएगी। श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं, दूसरी वस्तु है ही नहीं। यह प्रत्यक्ष करके आप निहाल हो जाएंगे। यही दृष्टि श्री गोपीजनों की थी। जहाँ दृष्टि पड़ती थी वहीं श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष हो जाते थे, वहीं श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष हो जाते थे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।